नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल इंडियन शॉर्ट हैंड में। आज से आप सभी को जितने भी मेरे मित्र हैं जो स्टेनो कर रहे हैं, ख़ास तौर से RSMS SSB स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज से स्पेशल डिक्टेशन दी जाएगी जो 100 वर्ड पर मिनट पर रहेगी और इसको लिखने के लिए आपको 8 मिनट का समय मिलेगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति जी, कल 16 फरवरी को हुए मतदान में आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के 222 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला मतपेटियों में बंद हो गया। बिहार और उत्तर प्रदेश में छूट-पूट हिंसा वारदातों को छोड़कर शेष सभी जगह सामान्यतः मतदान सामान्य रहा। जैसी कि आशा की जा रही थी कि बिहार में कुछ घटनाएं हो सकती हैं, वहां चुनावी हिंसा में 22 व्यक्ति मृत हो गए और सैकड़ों घायल अवस्था में अस्पतालों में भर्ती कराए गए। कुछ मतदान केंद्रों पर मतपत्र फाड़ दिए गए और कुछ केंद्रों पर से असामाजिक तत्व मतपेटियां लूटकर ले गए। इन मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग ने पुनः मतदान का फैसला लिया है और संभवतः 22 फरवरी को वहां पुनः मतदान होगा। पेरा निर्वाचन आयोग ने पहले से ही तय कर लिया था कि जो प्रदेश आबादी एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, वहाँ 2 चरणों में मतदान कराया जाएगा। उन्हीं बड़े प्रदेशों में बिहार तथा उत्तर प्रदेश की गिनती भी आती है। द्वितीय चरण का मतदान 22 फरवरी को होगा, जिसकी व्यापक तैयारी आयोग ने पूरी कर ली है। कुछ एक पहाड़ी इलाकों के मतदान केंद्रों पर जहां आवागमन की सुविधा नहीं है और मतदान दलों को पैदल ही यहां जाना पड़ता है, वहां के लिए मतदान दल निर्वाचन सामग्री लेकर रवाना भी हो गए हैं और शेष मतदान केंद्रों पर मतदान दल 19 फरवरी को रवाना होंगे। पेरा साथियों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना आदेश देकर पुनः पुरानी सरकार को बहाल करके यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय न्याय प्रणाली चुस्त दुरुस्त और सर्वोपरि है। यह बात और है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है, परंतु देर रात 48 घंटे की अवधि उपरांत श्री पाल ने अपनी कुर्सी पुराने मुख्यमंत्री को खाली कर दी है और वे अब अकेले रह गए हैं। पहले वे राज्य मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री थे और उनका दर्जा कैबिनेट मंत्री का था, परंतु अब वे एक साधारण विधायक रह गए हैं। सबसे दुखदायक बात तो यह है कि उनके 12 साथी मंत्री पद पर आसीन होने के लिए उन्हें छोड़कर अपनी पुरानी सरकार में वापस चले गए। यही नहीं, उनका कहना है कि हम पाल के प्रोपेगेंडा में शामिल नहीं थे, हम तो कल्याण सिंह जी के साथ थे और हमने अपनी उपस्थिति राजभवन में राज्यपाल के सामने अपनी सरकार के समर्थन में दी थी। वैसे श्री कल्याण सिंह पुराने भाजपाई हैं, उन्हें उनकी अपनी सूझबूझ है और उनके कार्यों का समर्थन भाजपा शीर्ष भी करता है और वे उत्तर प्रदेश के मामलों में निर्णय लेने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं सक्षम है। आपने पहले सुना होगा कि इसके पूर्व भी केंद्र ने उन्हें हटाने की साजिश की थी, परंतु राष्ट्रपति ने केंद्र को पुनः निर्णय पर विचार करने के लिए बाध्य किया था। उसी के उपरांत श्री
कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे। महोदय, गिरते राजनीतिक मूल्यों से यह एहसास होने लगा है कि अब लोकतंत्र भारत जैसे विशाल देश में डूबता जा रहा है। मैंने स्वयं कई समाचार पत्रों का अध्ययन किया और उनमें पाया कि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति राज्यपाल महोदय ने मतदान के एक दिन पूर्व निर्मित की, वह भारत ही नहीं समूचे विश्व में एक अनूठी घटना है, जिसने मतदान के ठीक एक दिन पूर्व शासन की सारी मशीनरी को ठप कर निर्वाचन प्रक्रिया पर बुरा असर डाला। अखबारों में यह भी लिखा है कि राज्यपाल महोदय ने उक्त घटना की जानकारी राष्ट्रपति महोदय को भी दी थी और राष्ट्रपति महोदय ने 2 दिन तक निर्णय लेने को मना किया था। यह तो तय है कि राज्यपाल सिर्फ राष्ट्रपति के अधिकार में होता है, या यूँ कहा जाए कि राज्यपाल के अधिकार राष्ट्रपति के हाथों में है तो गलत नहीं होगा, पर एक अधीनस्थ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी की राय न माने तो यह अनुशासनहीनता का द्योतक है। अब सारे देश की निगाहें राष्ट्रपति पर उनके निर्णय के लिए टिकी हुई है। भारतीय संविधान के तहत अभी न्यायपालिका का निर्णय भी अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हो सकता है न्यायपालिका के अनुसार सदन की कार्यवाही राज्यपाल के बंद कमरे में नहीं हो सकती, उसे सदन ही तय कर सकता है। पैरा महोदय, आज देश के अंदर क्या हो रहा है, जनता सब कुछ देख रही है। पिछले दिनों कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में हुई अनुशासनहीनता से देश व प्रदेश की जनता क्या सीखेगी। स्टेशन पर मची भगदड़ में दर्जनों लोग घायल हुए और अस्पताल में भर्ती हो गए, परंतु अधिवेशन में इस बात का जिक्र तक नहीं किया गया कि भगदड़ क्यों हुई। यह तो ठीक है, पर ध्यान देने की बात तो यह है कि इस अधिवेशन में 1300 बावर्ची खाना बनाने में लगे थे और सभी प्रदेशों के स्वादिष्ट व्यंजनों को बनाया गया था। फिर भी कार्यकर्ताओं ने आदतन फल बाजार जाकर दुकानें लूटी। इससे सिद्ध हो गया कि ये अधिवेशन किसी अनुशासित पार्टी का नहीं बल्कि लुटेरों का अधिवेशन है। पैरा दूसरी ओर रुष्ट वरिष्ठ कार्यकर्ता सुश्री ममता बनर्जी ने एक अलग मंच का संबोधन करते हुए वहां जाकर जो भाषण दिया उसे भीषण भीड़ ने ध्यानपूर्वक सुना और कांग्रेस का एक विधिवत आयोजन हो गया। यह बात और है कि इस अधिवेशन में सोनिया गांधी की तस्वीर टांगी गई, क्योंकि उन्होंने इस अधिवेशन में अपनी उपस्थिति जताने की मौन सहमति दे दी थी। पैरा इस अधिवेशन का महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि इसमें पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव द्वारा निकाले हवाला मंत्री श्री सिंधिया अर्जुन सिंह को पार्टी में शामिल कर मंच पर बोलने की अनुमति प्रदान की। स्टॉप। अगर आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हों और भी ऐसी वीडियो डिक्टेशन पाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।